नमस्कार, सभी इंडिया टीवी एस्ट्रो के दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि सभी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, ट्रांजिट के अंदर ग्रहों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है और एरिस जोडियक जो होती है वो फर्स्ट नंबर की होती है और आपकी जो राशि का लॉर्ड है वो सेनापति मंगल होता है। मंगल ग्रह की जो ट्रांजिट की सिचुएशन है वो इस समय अच्छी नहीं चल रही। मार्स इस टाइम डाउन पोजीशन में है, लो फेस में है, कैंसर राशि के अंदर बैठे हुए हैं, कर्क राशि के अंदर नीच सिचुएशन में होने के कारण आपके लिए 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि स्पेशली जो हम ये 15 दिन का आपको भविष्य फल बता रहे हैं, इसमें मैं यही आपको कहना चाहूँगा केवल कि पहली पॉइंट कि आपको अपने मान सम्मान को बचा के रखना होगा। सेकंड पॉइंट कि आपका, क्योंकि ये चेस्ट पर आपके सुख साधन, प्रॉपर्टीज़, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो 4th हाउस से देखी जाती हैं। इस घर में मंगल नीच हुआ है जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट 16 से और 30 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा। आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद खरीदने से भी बचना चाहिए या कोई नई डील फाइनलाइज करने से बचना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जनता से कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। आपको कोई पेपर साइन करना है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों का तो काम ही है लोगों की समस्याओं को सुन के उनका निदान करना, तो कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से उसको आप सीरियसली होकर के करिए पेपर वगैरह साइन करते टाइम। इसके अलावा आपका मंगलिक दोष भी बना हुआ है और आप में क्रोध, एरोगेंसी, इरिटेशन, ईगो इशू, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप में बढ़ेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेष राशि के लिए आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। और यदि आपको एक चेस्ट से रिलेटेड बॉडी पार्ट, मेल या फीमेल, इसमें कोई कैंसर कारक बीमारी चल रही है चेस्ट रिलेटेड, तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। आपको मंगल के जो दान हैं वो ज़रूर करने चाहिए और मंगल के दान करने से मंगल की नीचता शांत होगी, क्योंकि आपकी जो मेष राशि है इस पर एक शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। अब 7.5 ईयर्स तक ये जो शनि का प्रभाव है आपकी राशि में भी रहने वाला है। इनफैक्ट इसके अलावा जो आपका खर्च का घर है वहाँ पर शुक्र बैठे हैं उच्च के होकर के, वहीं पर नीच के बुध भी बैठे हैं और वहीं पर शनि और राहु भी बैठे हुए हैं, जिस वजह से आपका गलत व्यसनों की तरफ आप जा सकते हैं, गलत आदतों में पड़ सकते हैं, फिजूल खर्ची की तरफ आप बढ़ जाएंगे। इन सब चीज़ों का भी बचाव करके चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके फाइनेंस की, पैसे की। आखिर फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी? तो फाइनेंस का लॉर्ड बनता है वीनस और वो खर्च के घर में चला गया, बट फाइनेंस के घर में जुपिटर बैठा हुआ है, जिस वजह से फैमिली का थोड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप अगर स्पोक्स पर्सन हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी प्राइवेट फर्म में किसी बड़ी MNC कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी कन्विंसिंग पावर काफ़ी बेटर होगी। आपको इनकम तो होगी बट उसके कंपैरेटिवली आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, ऐसा ग्रह योग गोचर मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका शुक्र हेल्थ का लॉर्ड है, वो नीच सिचुएशन में है, जिस वजह से स्किन एलर्जी रिलेटेड डिजीज़ आपको परेशान करेंगे और आपको आनन फानन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। डेस्टिनी का लॉर्ड आपका जुपिटर बनता है, वो फाइनेंस के घर में बैठा है, यही एक सबसे बड़ी बात है। अगर कोई आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी 16 से लेकर 30 अप्रैल के बिटवीन में। रीज़न ये रहेगा कि जो सूर्य है, सन, वो ग्रहों का राजा है और सूर्य साल में एक बार उच्च का होता है और वो यहाँ पर 14 अप्रैल की मॉर्निंग में उच्च हो जाएगा, यानी कि एक बार सूर्य का परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होगा। पूरे 12 महीने, यानी कि हर एक महीने वो एक राशि में अपना ट्रांजिट रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक तरीके से कह सकता हूँ कि मिले जुले से रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, पर एजुकेशन, बुद्धि उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। एक बार फिर आगामी प्रोग्राम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।